आयु विद्या यशु बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने में क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशु बलम। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविनः। जो व्यक्ति नित्य वृद्धों की सेवा करता, देखो शास्त्र वचन है, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, जो नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ जाते हैं। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया। अपमान किया तो आयु घट के 7 दिन रह गई। इति लंघित मर्यादम दक्षकाः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ तुम 7 दिन बाद सांप के डसने से, तक्षक के डसने से मर जाओ। अब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, तो परीक्षित जी सुखताल चले गए। वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव जी प्रेम से परीक्षित जी ने प्रणाम किया और पूजन किया। पूजा करने लगते सुखदेव जी के पूजन परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, गई बहुत थोड़ी रही, अब क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले, बड़ी आने से प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या विषया। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपकी आयु बहुत थोड़ी है, अब थोड़ी सी आयु में क्या कर सकते हैं? तो बोले, जो भागवत सुनता है वह 7 दिन की भागवत सुन करके अपने 7 जन्म सुधार लेता है। 7 दिन की कथा कम समय पर ज्यादा कार्य यदि हो सकता है तो आप केवल चित्त को भगवान में लगाकर 7 दिन भागवत सुन लीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। कोई शाप जीवन में है। अच्छा, राजा परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने के 5वां स्थान में दिया। राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सिर पे आके बैठ गए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जुआ में कलयुग, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। शराब में कलयुग, शराब नहीं पीना चाहिए। पर स्त्री में कलयुग, पर पुरुष में कलयुग, इसलिए पर स्त्री पर पुरुष का संग त्याग देना चाहिए। और बेईमानी से कमाया गया धन में कलयुग रहता है, इसलिए जो पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ। पैसा किससे कमाना चाहिए? बेईमानी से। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है तो सो तो सकते नहीं, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। और भगवान का चिंतन करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अच्छा, भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चलो आप बताओ। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका, उत्तर है सत्संग। सत्संग तो है। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? भक्तों से प्यार। और कोई बोलो मेरी माँ। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया उपाय है। मैया क्या बोलती तू?
सेवा भैया बोलोगे कुछ मेरी बात टोपा वाली भैया भगवान को पाने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में जिस परमात्मा से आप प्यार करते हैं उस परमात्मा का दर्शन सब में करना चाहिए। अपने भगवान को कहाँ देखो? अपने भगवान को कहाँ देखो? सब में। सब में मेरा ही ईश्वर रहता है, सब में मेरा ही भगवान है। इसलिए सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में वही है। सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम सब में भगवान कर। सबसे बेस्ट उपाय ईश्वर को पाना है तो अपने प्रभु को सब में देखो, सब में देख। जहां देखो वहां वही नजर आना चाहिए। पेड़ पौधों में भी भगवान, दीवार में भी भगवान, खंबे में भी भगवान, स्त्री पुरुष में भगवान, कुत्ता बिल्ली में भगवान, सब में वही है। ये जान, आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि सब में वही है? कितने लोग ये बात जानते हैं? सब में ईश्वर है या नहीं? कण कण में ईश्वर है कि नहीं? सब में भगवान। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में ईश्वर है? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कंजूस बहन उठा लो हाथ। हाँ, सब में कौन है कि नहीं? तो ये जानते हो? बोलो हाँ। हाँ। भगवान सब में है ये जानते हो, लेकिन जानने से कुछ ना होगा, मानना पड़ेगा। सब में भगवान है ये जानते हो तो मानना भी स्टार्ट कर दो। सानी बैठ रही। मानने लग जाओगे तो दिखने लग जाएंगे। जान लेने से काम ना होगा। बंद करा फोन साइड से। जान लेने से बंद कर, काम बंद ना होगा। इसको खुद जाओ। जान तो रावण भी जान गया था कि ये राम भगवान, जान गया पर माना नहीं। दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं, ये गोबर खा खा जान गया। ये पानी पीने डोल रही। तो जानना क्या जरूरी है? जानना भी जरूरी है और मानना। अब जैसे आप लोग जानते तो हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सब जान रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, मान कोई नहीं रहा। सब जानते हैं कि पराई स्त्री को देखना पाप है, जानते हैं, मानते नहीं लोग। क्यों? जानने वालों की कमी नहीं है मेरी माँ। किसकी कमी है? मानने वालों की। मानने वालों। मैं जान गया कि यहाँ भगवान है पर मानू ना, इसलिए कहता हूँ ईश्वर को जानना भी आवश्यक है और जान करके मानना भी आवश्यक है। यदि ये दोनों बातें जीवन में आ गई तो फिर आपकी यात्रा पूरी होगी। बस जो केवल जान गया, माना, सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है पर मान कोई नहीं जानता। भगवान को मंदिर में खोजने जाते हैं आप लोग। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, रहते हैं। भगवान जब कण कण में है तो मंदिर में भी होंगे। तो प्रश्न खड़ा है कि जब ईश्वर कण कण में रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? एक बात बताएं,
ये प्रश्न पूछने के अधिकारी भी सब लोग नहीं। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अधिकारी सब नहीं। अब जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कण-कण में रहते हैं, तो मंदिर क्यों जाते हो? अरे ये प्रश्न यदि कबीरदास जी करें तो कबीरदास जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीरदास जी की नजरों में कण-कण में ईश्वर है, इसलिए उन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? जो कण-कण में ईश्वर को देखने लग जाए उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? पहले आप बताओ। उत्तर दो। इसलिए अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सब जगह, तो मंदिर क्यों जाते हैं? तो वो व्यक्ति ये बात कह के केवल आपको रोकना चाहता है। खुद ना देख पा रहा है कण-कण में, ना खुद मंदिर में देख पा रहा है, ना उसे यहाँ दिख रहे हैं ना मंदिर में, और रोक और रहा है दूसरों को कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ अक्ल है, तो भी मत जाए। ये प्रश्न सबके लिए नहीं। भगवान कण-कण में रहते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? देखो, जो पहली कक्षा का बच्चा है उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। जो मास्टर के बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम्हारे तो घर पे प्रिंसिपल है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? घर पे पढ़ा दो। पर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं। ये है का, हा, गा, भा, आ, आ, इ, उ, ए, ऐ, उ, औ, अम, हा। बोलो हाँ। क्या स्कूल गए बिना ये सब ज्ञान संभव है? आ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह का ज्ञान कहाँ होता है? स्कूल के बाद अब हमें सर्वत्र आ, आ, का ज्ञान है। कहीं भी हमें आ नजर आए हम पहचान लेते हैं। छोटा आ है, ये बड़ा है, ये आम लिखा है, ये इमली लिखी है, ये ईख लिखा है। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ आम पढ़ ना पाते। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ काका गाथा कुछ लिखा है, वहाँ लिखा है आओ करें विद्या का दान, सेवा करके बने महान। ये लिखा तो है, हम पढ़ ना पाते यदि हम स्कूल ना जाते। स्कूल गए तो हमें शब्दों का ज्ञान हो गया, हमने पढ़ना सीख लिया, और ऐसे पढ़ना सीखा कि अब कहीं भी कुछ लिखा हो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान कण-कण में कहाँ-कहाँ लिखा है। मंदिर जाओगे वहां पढ़ना आ गया तो सर्वत्र परमात्मा को पढ़ना आ जाएगा। मंदिर में भगवान लिखे हुए हैं, अर्थात प्रतिमा के रूप में है, वो भगवान समझ में आ जाए तो वही फिर कण-कण में समझ में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान करके मान लेना। जो परमात्मा मंदिर में पत्थर की शिला में विराजा है, पत्थर की प्रतिमा में जो परमात्मा है, वही तुम्हारी माता की प्रतिमा में भी विराजा है, पिता में भी विराजा है, बच्चों में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय। ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। भगवान का ही एक नाम चींटी है, हाथी है। हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? सच बताओ, हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? उत्तर। घड़े के रूप में घड़ा है कि माटी है? घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो जोर से। घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी। जोर से। क्या घड़े के रूप में घड़ा है? मिट्टी हटा दोगे तो घड़े में घड़ा बचेगा? नहीं। बोलो। घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो क्या घड़ा बचेगा? जैसे घड़े के रूप में मिट्टी है, घड़ा नहीं, ऐसे हाथी के रूप में भगवान है, हाथी नहीं।
चींटी के रूप में भगवान है, चींटी नहीं। स्त्री के रूप में भगवान है, स्त्री नहीं। पुरुष के रूप में भगवान है, पुरुष नहीं। नदी के रूप में भगवान है, नदी नहीं। समुद्र के रूप में भगवान है, समुद्र नहीं। आकाश के रूप में भगवान है, आकाश नहीं। कुत्ता के रूप में ईश्वर है, कुत्ता नहीं। कण कण के रूप में ईश्वर है, कण कण नहीं। जैसे घड़े के रूप में माटी है, घड़ा नहीं। आभूषण के रूप में सोना है, आभूषण नहीं। बोलो हाँ, समझ में आई? घड़े के रूप में क्या है? मिट्टी। जोर से। मिट्टी। तो चींटी के रूप में क्या है? भगवान। तो स्त्री के रूप में क्या है? भगवान। पुरुष के रूप में क्या है? भगवान। पत्ते के रूप में कौन है? भगवान। प्रकाश के रूप में कौन है? भगवान। आग के रूप में कौन है? जल के रूप में कौन है? वह एक ही है, हर जगह वही है। बस जान गए, पहचान नहीं। आप तो जानते पहले से थे कि कण कण में भगवान रहते हैं। जान लेने से क्या होगा? जान लेने से क्या होगा? एक भिखारी था। वो जान गया कि जहां बैठकर मैं भीख मांगता हूं, यहाँ सोना गड़ा हुआ। जान गया कि जहां बैठकर मैं कटोरा लेके बैठता हूं, उसी के नीचे क्या गड़ा है? यहाँ नीचे सोना गड़ा है। भिखारी जान गया। जान गया कि मैं सोने से भरे हुए घड़े के ऊपर बैठकर मांग रहा हूं, भैया 1 रुपए दे। जान गया पर माना नहीं। मान गया होता तो खोद के निकाल ले। जान तो गया, माना नहीं। और माना नहीं तो सारी जिंदगी सोने के घड़े पर बैठ के भीख मांगता मांगता मर गया, और वो घड़ा का घड़ा रहा। तो जान लेने से क्या आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था सुधरेगी? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है ना मेरी माँ। जान गए कि वस्तु है, उपयोग नहीं आया, मान नहीं पाए। इसी तरह जैसे भिखारी सोने के घड़े पर बैठ करके भीख मांगता, क्योंकि जानता है, मानता नहीं। उसी तरह आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर है, और आप उसके होते हुए अपने को कहते हो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े परेशान हैं। जिसके भीतर वो अंतर्यामी बैठा हो, वो परेशान कैसे हो सकता है? यदि परेशानी है आपकी तो केवल अज्ञानवश। हाँ है ना? इसलिए मेरी माँ, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सब में अपने भगवान को देखो। मेरा भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। जो दिख रहा है वो ईश्वर। हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे। अब आप हमारे साथ छल करना चाहो, छल करो। कपट करना चाहो, कपट करो। अच्छा व्यवहार करना चाहो, अच्छा करो। बुरा करना चाहो। हमने तो अपने आप को इस भाव से रखा है समाज में कि हम जिसे देखेंगे ईश्वर के भाव से देखेंगे। और जब हम ईश्वर के भाव से देखेंगे तो हम आपसे घृणा नहीं करेंगे, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। फिर हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको मैं ईश्वर के रूप में मान लूं तो मैं नफरत कैसे करूंगा आपसे? क्योंकि ये जान गया ना कि आप भगवान हैं, वो कोई भगवान से नफरत थोड़ी कर सकता है। फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत, आपका झूठ, आपके भीतर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टि बदल जाने से पूरा संसार आपका बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह। जान गए थे, अब मान लो सब में। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे, श्री राम मैं सब जगह। बोलो हाँ।